तो दोस्तों जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पे आज से जीके जीएस और साथ में मैथ रीजनिंग का भी क्लास आपको मिलेगा। वैसे रीजनिंग तो इसमें नहीं है, लेकिन मैथ जीके और जीएस का क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा और सभी मटेरियल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा या संभावित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर रोज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज जो है कि हम कुछ जीके लेकर के आए हैं जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वे सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। मतलब कौन से घटना में ये नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये जो है कि स्टाम्प एक्ट के तहत जो है कि बोला गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि लुधियाना भी पंजाब में आता है, जालंधर भी पंजाब में आता है, चटगांव सब और अमृतसर भी पंजाब में ही है। लेकिन पंजाब के अमृतसर में जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कि भारत एक डैश राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह और राजतंत्र। तो भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों का मान्यता है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। ठीक है, भारत में दल विहीन जनतंत्र, याद रखिएगा, दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना। नेक्स्ट है 5 नंबर है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। अच्छा, भारत के कौन सा प्रधानमंत्री है जो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो ये राजीव गांधी जो है कि शांति सेना श्रीलंका में भेजे थे। नेक्स्ट है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय जो है कि राजनीतिक दल है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, अकाली दल, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय है। आगे आइए, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है किसने कहा था। तो ये जो है कि अब्राहम लिंकन का नारा था, या अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किया गया शासन है, यही है। नेक्स्ट है कि संघवाद का अर्थ है, संघवाद का सही में अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संघवाद का अर्थ होता है कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण ही संघवाद कहलाता है। ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी का जो शिक्षा व्यवस्था लागू किया गया है वो 1986 वाला ही शिक्षा नीति लागू किया गया है। मतलब कुछ संशोधन करके और इसी को लागू किया गया है। लेकिन अभी इसका हम ऑप्शन को आपको दिखाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से शिक्षा नीति जो है कि 1986 का उद्देश्य मतलब कौन सा नहीं है। ये चलिए इसके ऑप्शन को देखा, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका कह रहा है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। ये शिक्षा नीति 1986 में ये निहित है। और बी भी कहता है कि शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ये भी जो है कि 1986 शिक्षा नीति में दर्ज है। और एक और है, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में है। लेकिन कौन सा नहीं है, सवाल हमसे पूछा था, तो ये ऑप्शन सी नहीं है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जो रुचि रखता है वही पढ़ सकता है, बाकी नहीं पढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ये सही है। उसके बाद आपको सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद है सुदृढ़ पंचायती राज, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। और चौथा है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं क्या है। अच्छा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का क्या अर्थ होता है, तो नस्लवाद का जो अर्थ होता है वो होता है रंग भेद। ठीक है, रंग भेद, गोरा काला ये सब जो होता है रंग भेद, वही होता है नस्लवाद का अर्थ। अलगाववाद, सांप्रदायिकता और समानता ये सब नहीं है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है, सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया से भी संबंधित है, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा था, बौद्ध धर्म को लास्ट में अपना लिया था और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी संचालन किया था। तो इसका जो है कि नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में ये नहीं थे। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय नहीं है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो महिलाओं के अधिकार से संबंधित जो है कि सफ्रागेट्स मूवमेंट जो चला था वो चला था आपको ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। देखिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसका PDF भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम में आप कंपटीशन टारगेट क्लासेस सर्च करेंगे और वहाँ से जो है कि आपको PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जो है कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16 नंबर है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, तो लुई को जो है कि कहा जाता है फ्रांस का आतंक का राज। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था। मतलब गांधी इरविन समझौता जो था उस पर कब हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था।
ठीक है। धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य इसमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं था? तो चीन जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, ठीक है, चाइना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है कि राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो राष्ट्र संघ का अंग विश्व स्वास्थ्य संघ जो है कि WHO कह सकते हैं इसको, ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बाकी जो है कि सभा, परिषद, सचिवालय, ये सब क्या है? राष्ट्र संघ का अंग है। आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना सबसे पहले आप खुद उसका आंसर दीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप खुद से ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर होगा कि सबसे पहले आप खुद से इसको बनाएंगे, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है कि सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रेलवे NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। बाकी देखिए, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत ये है, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास ये भी है, और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये है। मतलब ये सब द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है, लेकिन राष्ट्र संघ का गठन जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया था। ये गलत है, ठीक है। सही क्या है? तो इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। किसको? मानव और नागरिकों के अधिकार को। और उसके बाद है सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा। 24 है सही सुमेलित कीजिए। इसमें सही आपको चुनाव करना है। गांधी युग 1916 से 1947। नहीं, गलत है, ये गलत है। मोपला विद्रोह जो है कि 1918 में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, ये सही है। यही हमारा सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आपका 24 क्वेश्चन, और यदि आपका प्यार मिलता रहा तो और भी क्वेश्चन हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे, और हर रोज़ मिलेंगे आपसे कुछ न कुछ क्वेश्चन लेकर के। तो इसके आगे के क्वेश्चन को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।